हेलो 10th क्लास विद्या अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक, नहीं 5 तक आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन दे चुके हैं। उसके बाद 6 के लॉन्ग क्वेश्चन अभी हमें मिले नहीं है, तो हमने उस पर काम नहीं किया। हम सीधा 7th पे आते हैं। अब इसके बाद 7th क्या कहता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो यहाँ पर बाइनरी फिजन, बडिंग, ये सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताते हैं। द सिंगल पेरेंट्स होते हैं विदाउट जेमेट्स, फ्यूजन प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होता है। और मेजर मोड्स इंक्लूड करते हैं बाइनरी फिजन को, फ्रेगमेंटेशन भी आता है इसके अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर परागण वह प्रक्रिया है जिसमें नर परागकश से फूल के मादा रतिकाल तक स्थानांतरित होते हैं। परागण के प्रकार सब परागण, पर परागण, और इसके परागण के क्या है, दो रूप भी दे रखे हैं, कारक, कीट, हवा, ये सब चीजें यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रासेप्शन। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। क्या मेथड हो सकते हैं। तो बेरियर मेथड है, स्पर्म फ्रॉम द एग तक ना पहुंच पाए, और हार्मोनल मेथड्स बैलेंस रहे, ये चीजें हैं यहाँ पर। ये आपका बुक का क्वेश्चन है। उसके बाद गर्भ निरोध क्या है। तो गर्भ निरोधक के लिए सारा बता दिया गया है कि क्या क्या हार्मोनल बैलेंस हो सकते हैं। कॉन्डम, महिला कॉन्डम, डायफ्राम, इन सब चीजों का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। साइविकल कैप होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है कि व्हाट हैपन इन अ ह्यूमन फीमेल व्हेन एग इज अ फर्टिलाइज एंड व्हेन एग इज अ नॉट फर्टिलाइज। अंडाणु निषेचित होते हैं, अंडाणु निषेचित नहीं होते तो क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपल आंसर है कि मानव मादा में निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज गर्भाशय की परत से प्रत्यारोपित होकर गर्भावस्था की शुरुआत करते हैं, जबकि निषेचित अंडाणु गर्भाशय की परत को तोड़कर मासिक धर्म के माध्यम से बाहर आते हैं। ये इंग्लिश में भी है कि इन द ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइज लीड्स टू जायगोट इम्प्लीमेंटिंग द यूट्रेन लीनिंग द बिगिन प्रेगनेंसी। और अगर एग जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज हो जाते हैं तो शेड बाय द मेंस्ट्रुएशन हो जाती है लड़कियों को। उसके बाद व्हेन एग इज फर्टिलाइज तो जायगोट फॉर्मेशन, स्पर्म एग फ्यूज हो जाते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, सिंगल सेल जायगोट। इम्प्लीमेंटेशन, रिच न्यूट्रिशन, एंडोमेटीरियल लीनिंग होती है, इम्प्लांट इटसेल्फ, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, डेवलप हो जाती है। ये हिंदी का है। जब अंडाणु निषेचित होते हैं तो युग्मनज निर्माण शुक्राणु और अंडाणु फेलोपियन ट्यूब से मिलकर एक कोशिकीय के युग्मन बनाते हैं, होकर गर्भाशय तक पहुंचते हैं, मोटी पोषक तत्वों से भरपूर गर्भाशय की परत में स्थापित होते हैं। गर्भावस्था भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है, मासिक धर्म चक्र रुक जाता है। हार्मोन गर्भाशय की परत को गर्भावस्था का सहारा देने के लिए बनाए रखते हैं। बी वाला क्या है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होते तो 12 से 24 घंटे तक ब्रेक डाउन चलता है, मेंसुरेशन, यूट्रिन लीनिंग नो लॉन्गर नीड, तो डाउन हो जाते हैं, एंड बॉडी जो होती है ब्लड ऑफ अनफर्टिलाइजेशन एग को मेंस्ट्रुएशन पीरियड के थ्रू बाहर निकाल देती है। साइकिल रीसेट हो सकती है, 5 to 7 डेज मिनिमम है, 5 से 7 दिन। बॉडी शेड टू टिश्यू टिपिकली 5 to 7 डेज, प्रिपेयर अ न्यू ओव्यूलेशन ऑफ साइकिल बनाने के लिए। जब अंडाणु निषेचित नहीं होते तो ये इसके लिए सारा बनाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ट्रेस एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। तो सीड फॉर्मेशन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व करते हैं पोस्ट ऑफ पोस्ट ऑफ पॉलिनेशन इवेंट्स को। इसके अंदर स्टेप, पहले पॉलिनेशन करेंगे, फिर पॉलन ट्यूब में फॉर्मेशन करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर एम्बायरो करेंगे। अरे यार, तो ये ट्रेस एंड एक्सप्लेन स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड है, आएगा। फॉर्मेशन ऑफ सीड आएगा, इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरीके से आ सकता है। हो सकता है कि एक केस स्टडी दे दी जाए और फिर आपसे पूछा जाए और आप केस स्टडी में से आंसर ढूंढोगे, नंबर नहीं मिलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स के बहुत सारे पॉइंट हैं, आप चाहें तो 3-4 पॉइंट भी वहां लिख के आ सकते हैं, मार्क्स मिल जाएंगे। बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ सीड्स के ये सारे पॉइंट हैं, सारे लिखने पड़ेंगे। एंडोस्पर्म, ओवल सीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। बीज का निर्माण के चरण बताइए। तो ये बीज के निर्माण के चरण है, परागण, परागनली का निर्माण, निषेचन, भ्रूण विकास, अंतःशुक्राणु, बीजाणु से बीज रूपांतरण, फल का निर्माण, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। टू एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के।
पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर टू फीमेल स्टिग्मा के अंदर जाता है फॉर द फ्लावर। एसेंशियल ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्लावर सारे एसेक्सुअल तो होते नहीं, कुछ बाइसेक्सुअल्स भी होते हैं, है ना। प्रोड्यूस सीड्स अकर वाया टू मेन टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर सेम प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर पोलन फ्रॉम एंथर टू फ्लावर, वन प्लांट टू अदर, टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स। टू एजेंट्स होते हैं इनके पहुंचाने वाले, एक तो इंसेक्ट्स हो गए, बीज एंड बटरफ्लाई, दूसरी हवा हो गई। When suitable pollen land of stigma germinates the grow and pollen tube of through style, ट्यूब कैरी करती है मेल गैमेट्स को ओवल इनसाइड के अंदर जाने के लिए, और मेल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज कर देते हैं फीमेल गैमेट एग के साथ। उसके बाद ये हिंदी है, परागण के प्रकार, सब परागण, पर परागण, ये सारी चीजें हैं, और इसके दो कारक हैं, और उसके बाद इसका निषेचन है। ठीक है जी। तो ये थे आज हमारे कितने, 5 क्वेश्चन 7 चैप्टर के। आई होप आपको मिल गए। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास एक डेटा तैयार हो रहा है, बहुत बढ़िया, फाइनल एग्जाम के लिए। इसको जरूर करो भाई बच्चों। ठीक है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।